ये आज का वाचन में एक प्रेम कथा, यह प्रेम कथा है महाराजा पुरुरवा व उर्वशी के बीच की। यह कथा ऋग्वेद काल की वैदिक संस्कृत की पहली कथा है कि इसमें देवों के राजा इंद्र की कृपा पात्र थी उर्वशी, जो उनके यहाँ रोज संध्या काल में नृत्य करती थी। वह और बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। वह एकदम विदुषी थी, ऐसी लड़की थी कि जिसके हृदय में किसी भी पुरुष का कभी ख्याल भी नहीं आया था। वह उर्वशी भूभाग पर आती है, धरती पर आती है अपनी सहेली के साथ। अब यहां पर आने पर उसके साथ एक असुर मिल जाता है रास्ते में, और वह उर्वशी का अपहरण कर लेता है। उर्वशी के साथ उन्हीं की सहेली चित्रलेखा, जो वो भी अप्सरा होती है, वह और कुछ अन्य अप्सराओं के साथ आई हुई होती हैं। इसमें से उर्वशी का अपहरण वह राक्षस कर लेता है और लेकर चल देता है, अपहरण करके जाने लगता है। संयोगवश इनकी चीत्कार महाराजा पुरुरवा को सुनाई पड़ती है। महाराज पुरुरवा उस पर अचानक बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी तैयारी के आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण ही नहीं कर देते, आक्रमण करने के बाद उस राक्षस को परास्त कर उसका वध कर देते हैं। वह युवती जो उर्वशी है, इनके प्रति बड़ा आकर्षण रखने लगती है। महाराज पुरुरवा भी उस अप्सरा को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। उनके मन में भी कुछ गुदगुदी सी उठने लगती है, और वह गुदगुदी जो उठती है किस तरह उर्वशी के सम्मुख प्रकट करते हैं, ये आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करता हूं कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है। सिंह की बाहें, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता, शक्ति के रहते ही निरुपाय हो जाता। स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, जिसको कहते हैं भूमिका बनाना, कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। विद्ध हो जाता सहज वंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग। वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण केशर से उतरना चाहता हूं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। कौन कहता है मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा? कौन कहता है मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा? बाहुओं के इन वलय में गात्र का बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प कर सोती न कोई देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं।
मर्त्य नर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार है, देवता शीतल मनुज अंगार है। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है, फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घूर्णियां चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में। मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है। चाहिए देवत्व, चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहां पर। चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहां पर। कामनाओं का विसर्जित, कामनाओं का विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। वहीन का बेचैन यह रसकोष, बोलो कौन लेगा। आग के बदले मुझे संतोष, बोलो कौन देगा। आग के बदले मुझे संतोष, बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है, फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, प्राण की चिरसंगनी वह वहीन। इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, एक ही आशा मरुस्थल की तपन में। ओ सजल कादम्बिनी, ओ सजल कादम्बिनी, सर पर तुम्हारी छांव है, एक ही सुख है। उर स्थल से लगा हूं